अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया, जो क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का पहला टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, ठीक है, और उसके अलावा प्रीवियस बाकी चैप्टर्स भी काफ़ी कंप्लीट किए हैं क्लास 11 बायोलॉजी के। तो यहाँ अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया की जो है 1 बाय 1 हम सारे लेक्चर्स जो है डिस्कस करेंगे और इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स की जो है वो प्लेलिस्ट बनाई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो जो रॉबिट विटकर था, रॉबिट विटकर ने लाइफ को 5 किंगडम सिस्टम में जो है वो क्लासीफाई किया था। ठीक है, एक किंगडम था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटा। ठीक है, तो 5 बेसिक इसने किंगडम सिस्टम दिए थे। जो किंगडम मोनेरा था उसमें आ रहा था बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जिस तरह के हमारे पास अलगा वगैरह है। ठीक है, अलजी जिसको आप कहते हो। किंगडम फंजाई में था हेट्रोट्रोफिक थी फंजाई, और इसके अंदर नॉन मोटाइल, इनका नॉन मोटिलिटी इनके अंदर देखी जाती थी। ठीक है, इनका सिस्टम जो था वो नॉन मोटाइल था, ये हरकत शो नहीं करते थे। उसके बाद हमारे पास आता है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में आते थे एनिमल्स। ठीक है, और फिर आता था किंगडम प्लांटी, 5 किंगडम, जो 5th वाला था किंगडम प्लांटी, जिसमें आते थे प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली 5 जो है वो किंगडम इसने दिए थे रॉबिट विटकर ने, और इन किंगडम की क्लासिफिकेशन की वजह से एक रेवोल्यूशन आई थी लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, लिविंग सिस्टम में एक रेवोल्यूशन आ गई थी, जिसमें कैटेगराइजेशन आ गई थी ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट किंगडम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया जो वर्ड है ये डिराइव्ड होता है एक वर्ड से जिसका है एनीमा। ठीक है, एनीमा वर्ड से एनिमेलिया डिराइव्ड होता है, और इस एनीमा का मतलब है ब्रीथ और सॉल। ब्रीथ मतलब सांस लेने वाले, जो सांस लेते हैं, और सोल जिनके अंदर रूह मौजूद है। ठीक है ना, तो ब्रीथ, और एक लैटिन वर्ड था, लतीनी जुबान का लफ्ज था एनीमा, उससे निकला है ये एनिमेलिया। ठीक है, तो इससे एनीमा का मतलब था ब्रीथ और सोल। ठीक है, तो अगर हम इसके साइज की बात करें एनिमल्स के, तो इस साइज में वेरी करते हैं बहुत ज़्यादा। ये माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक वेरी करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो बहुत छोटे साइज के, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें सीवरल वर्म्स आएंगे। ठीक है ना, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक आपके पास होंगे। और अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक में इतने बड़े भी हो सकते हैं जो सीवरल टन्स के हो सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास है वेल्स वगैरह। ठीक है, तो ये अपने लाइफस्टाइल में माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, ये अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिवर्स हैबिटेट में ये कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है 2 ग्रुप्स में। एक है प्रोटोजोआ और एक है हमारे पास मेटोजोआ। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं प्रोटिस्टा, जो है हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, और अगर हम बात करें मेटाजोआ की, ठीक है, ठीक है, मेटाजोआ की, तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? 1 सेल्ड। इनकी पूरी बॉडी एक सेल पे ही कंसिस्ट करती है, पूरी बॉडी एक सेल से ही मिलकर बनी होती है, और वही सेल पूरी बॉडी को जो है वो हम कह सकते हैं शो कर रहा होता है, पूरी बॉडी की निशानदेही कर रहा होता है, जस्ट 1 सेल। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर, मेटाजोआ, एम फॉर मेटाजोआ, एम फॉर मल्टी सेलुलर, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स हैं
और हर सेल जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको स्टडी करना बहुत आसान है, आपने एक सेल के प्रोसेसेस को देखना है, एक सेल को देखना है और बता देना कि बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट करती है, इस सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मेटोजो की बात करें तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने हर सेल के फंक्शन को डिटरमाइन करना है, इसीलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स वन। अच्छा, अगर हम बात करें ना मेटोजोआ, मेटोजोआ को अब हम अगेन क्लासिफाई करेंगे। मेटोजोआ अगेन क्लासिफाई इनको किया जाता है, मेटाजोआ को, मेटाजोआ, ठीक है। मेटाजोआ अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन, बाद में टिश्यू से ऑर्गन और फिर ऑर्गन से जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उसकी बुनियाद पर इन मेटाजोआ को अगेन क्लासिफाइड किया जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक है हमारे पास पैराजोआ और दूसरा कौन सा है, यूमेटोजोआ, ठीक है। अगर हम बात करें ना पैराजोआ की, तो पैराजोआ के अंदर बेसिकली इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट। और अगर हम बात करें यूमेटोजोआ की, तो यूमेटोजोआ के अंदर वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो पैराजोआ के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होगी, तो इसके अंदर आएंगे फाइलम, पोरीफेरा मेंबर्स, जिसमें है स्पंजिस, ठीक है। स्पंजिस जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं पैराजोआ के अंदर। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, मतलब कि बॉडी जो है वो सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, ठीक है ना। उनसे सीवरल ऑर्गन नहीं बनते, ऑर्गन लेवल नहीं आते, ठीक है ना। तो जस्ट बॉडी सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, ठीक है ना। सिंपल बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सेंट है। तो अगर हम बात करें यूमेटोजोआ के अंदर, यूमेटोजोआ के अंदर वेल डेवलप्ड टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन होती है, they possess well developed tissue organization, ठीक है। इनके अंदर जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है। और इन यूमेटोजोआ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं रेडिएटा में और बाइलेट्रा, ठीक है। रेडिएटा और बाइलेट्रा में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम रेडिएटा से ही पता चल रहा है इनके अंदर सिमिट्री कौन सी होगी, रेडियल होगी, मतलब कि रेडिएटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा मोर प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। इसका मतलब है क्या बेसिकली, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं रेडिएटा में मोर प्लेन ऑफ डिवीजन और बाइलेट्रा में जस्ट दो प्लेन ऑफ डिवीजन, सॉरी एक प्लेन ऑफ डिवीजन है, ठीक है ना, जस्ट वन। तो क्या होता है रेडिएटा के अंदर बॉडी इस तरह की होती है ऑर्गेनिजम्स की, जब इनको डिवाइड किया जाए हाफ के अंदर तो एक से ज़्यादा प्लेन में ये डिवाइड हो जाए, जिस तरह के ऐसे हाफ में भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, मतलब कि इनकी जो प्लेन ऑफ डिवीजन है बॉडी की वो एक से ज़्यादा हो, इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए जो इनका जो प्लेन है डिवीजन का, वो लाइन है डिवीजन की, वो एक से ज़्यादा लाइन हो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए। लेकिन बाइलेट्रा में जस्ट वन लाइन के अलोंग ही बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, अदरवाइज बॉडी जो है वो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड करेगी बाइलेट्रा के केस में, जिस तरह के हमारे पास ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो अगर हम रेडिएटा की बात करें तो इनके अंदर सिमिट्री कौन सी है, फिर रेडियल, ठीक है। रेडियल सिमिट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। जिस तरह के अगर आप देखोगे ना तरबूज को कट करना है तो आप क्या करोगे, आप एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन में इसको दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो, ठीक है। एज कम्पेयर टू बनाना में जस्ट एक प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग आप कट कर सकते हो बॉडी को। हालांकि अभी मैंने वैसे एग्जांपल दिया आपको जो है प्लांट्स की, हम एनिमल की एग्जांपल ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं, ये हमारे पास जो रेडिएटा होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, बॉडी जो होती है ना दो डर्मस लेयर पे कंसिस्ट होती है, ठीक है। एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। इनमें एक्टो एंड
एंडोडर्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेडिएटा की हमारे पास जेलीफिश, या फिर उसके अलावा हाइड्रा। ठीक है, जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए जो है एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन हो सकते हैं इनमें। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है बाइलेटरा, इनके अंदर जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी, बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है इनके अंदर। ठीक है ना, मतलब कि दो पीसीस में कट करने के लिए जस्ट एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें कि बाइलेटरा जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दीज आर ट्रिप्लो, इनकी बॉडी जो होती है तीन डर्मस लेयर पे कंसिस्ट करती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडम एंड एंडोडम। ठीक है, वो बाइलेटरा होते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, बाइलेटरा। ठीक है, प्लेनेरिया बाइलेटरा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बाइलेटरा ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम बाइलेटरा की बात कर ली, रेडिएटा की बात कर ली, रेडियल सिमेट्री वाले, बाइलेटरा की बात कर ली, बाइलेटरल सिमेट्री वाले। रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की जो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगी उसमें मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन बतानी है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें बाइलेटरा की, तो बाइलेटरा को हम मजीद आगे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अभी अगर हम बाइलेटरा की बात करें तो बाइलेटरा जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं बॉडी कैविटी की बेस के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी दे आर फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो अगर हम बॉडी कैविटी को, अच्छा पहले बेस कौन सी है इनकी डिवीजन की ग्रुप्स के अंदर, बॉडी कैविटी। तो अगर हम बॉडी कैविटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करें, व्हाट इज बॉडी कैविटी, तो जो बॉडी की इंटरनल वॉल और गट के दरमियान, देखो ये है बॉडी की इंटरनल वॉल और ये क्या है, गट। ठीक है, इंटरनल वॉल, गट, इनके दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पेस को बॉडी कैविटी। ठीक है, इसको बॉडी कैविटी या फिर सीलोम इज अनदर नेम ऑफ इट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सीलोम, इसको सीलोम भी कहा जाता है। तो इस सीलोम की बेस के ऊपर बाइलेटरा ग्रुप को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एसीलोमेट, सेकेंड वन इज सीडो सीलोमेट, and the last one is सीलोमेट। ओके, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें ए सीलोमेट की, थोड़ा सा ए सीलोमेट को यहाँ पे डिस्कस करें, तो ए सीलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है ना, दे लेक एनी काइंड ऑफ द बॉडी कैविटी। तो इस होता क्या है कि जो ये हमारे पास होगी एक्टोडम। ठीक है, और ये अंदर क्या है, एंडोडर्म, ये क्या है, गट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, गट। तो इनके दरमियान में ए सीलोमेट के केस में दरमियान में क्या होता है कि जो ये कैविटी होती है ना, बॉडी कैविटी, ये फील्ड होती है विद टिश्यूज। कौन से टिश्यूज, मीजोडर्मल टिश्यूज। मीजोडर्मल टिश्यूज ने इस बॉडी कैविटी को अंदर से फिल किया होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉडी कैविटी अंदर जो है बॉडी की खाली स्पेस नहीं होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आउटर बॉडी के दरमियान में, एक्टोडर्म के दरमियान में कोई भी जो है वो कैविटी नहीं होगी, कोई भी स्पेस नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड कैविटी होगी। ठीक है ना, कौन सा फ्लूइड काम कर रहा होता है, मीजोडर्मल टिश्यू का फ्लूइड
जो कि क्या करता है, ये फ्लूइड जो होता है ना मेसोडर्मल टिश्यू का, ये लिमिट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट को, और उसके अलावा ये ऑर्गन सिस्टम अगर की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। पहली बात तो ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट ही नहीं होनी, उसके अलावा जो अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो अंदर सिस्टम मौजूद है, उसकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देना है इस मेसोडर्मल टिश्यू ने। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसिलोमेट्स। ठीक है, एसिलोमेट्स की बेस्ट एग्जांपल में हम प्लेनेरिया देखते हैं। क्लियर। अच्छा, सेकंड वन इज सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स जो है वो की बात हम करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या होता है, सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है, दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंट ऑफ सीडोसिलोम। ठीक है, तो सीडोसिलोम बेसिकली है क्या कि ये कंप्लीटली लाइंड नहीं होती, ये वाली जो कैविटी है कंप्लीटली लाइंड नहीं होती मेसोडर्म से, थोड़ी बहुत लाइंड होती है मेसोडर्म से, मतलब होती है मेसोडर्म सीडोसिलोम में, लेकिन बहुत थोड़ी। द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट कंप्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म आर कॉल्ड एज द सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, not completely lined by मीजोडम्स। ठीक है, मीजोडम से कंप्लीटली लाइन नहीं होती है। तो इसकी वजह से, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो हमारे पास सीडोसिलोम है ना, बेसिकली ये क्या होती है, ये पार्टली हाफली ये ड्राइव की जाती है मीजोडम से, और हाफली इसको ड्राइव किया जाता है एंडोडम से। ठीक है, दिस सीडोसिलोम इज पार्टली डिवाइड फ्रॉम द मीजोडम एंड पार्टली फ्रॉम द एंडोडम। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है ना अंदर, जो हाफली लाइंड होती है मेसोडर्म से, ये क्या होती है, ये सर्व करती है एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर। दिस कैविटी, दिस फॉल्स कैविटी हाइड्रोस्टेटिक, वेट, दिस फॉल्स कैविटी सर्व एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा होता है, दिस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हेल्प इन मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मूवमेंट करवाता है न्यूट्रिएंट्स की, और डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है न्यूट्रिएंट्स की इस कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीडोसिलोमेट्स की, वो है राउंडवर्म एंड द रूटीवर्स। राउंडवर्म्स एंड रूटीफर्स, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीलोमेट्स। सीलोमेट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना, सीलोमेट्स को यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा मैं यहाँ से साफ कर लूँ बोर्ड। सीलोमेट वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर सीलोम प्रेजेंट होती है, प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो जो कि जो टोटली जो बॉडी की इंटरनल वॉल से भी लैदा होती है, और फर्दर ऑर्गन जो होते हैं यहाँ पे इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव वाल जो होती है, वो इंटरनल वाल दोनों ही सेपरेट होती है। ये डाइजेस्टिव वाल है जो है, नेक्स्ट इंटरनल वाल है, दोनों आपस में बिल्कुल सेपरेट है। और सीलोम जो अंदर स्पेस है, इसके अंदर क्या है, बॉडी के जो है वो ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सीलोमेट को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में, इनकी डेवलपमेंटल स्टेज की बेस के ऊपर। सीलोमेट आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो एक है प्रोटोस्टोम्स और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और दूसरा कौन सा है, ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटोस्टोम्स की, प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो प्रोटोस्टोम के अंदर क्लीवेज जो होती है बॉडी की, ठीक है ना, बॉडी जो जब इनके अंदर क्लीवेज आती है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है और क्लीवेज होती है, तो वो क्लीवेज कौन सी होगी, स्पाइरल। क्लीवेज ये कब जो है वो क्लीवेज करवाई जाएगी, जब जाइगोट से एम्ब्रियो ने बनना है, तो वहां पे स्पाइरल क्लीवेज होगी।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नए सेल्स होते हैं ना स्पाइरल क्लीवेज में, वो दूसरे सेल्स के साथ एक एंगल पे रखे रहते हैं, ठीक है, और एक ट्विस्टिंग पैटर्न बनता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक ट्विस्टिंग पैटर्न बनाया जाता है। तो ये क्या है, प्रोटोस्टोम। इन प्रोटोस्टोम्स जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्म्ड फ्रॉम दी जाइगोट थ्रो स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है, और क्लीवेज होगी वो होगी हमारे पास डिटर्मिनेट टाइप की क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि जो हर सेल है ना, उसका पहले से ही फेट जो है वो डिटरमाइन कर लिया गया है, डेवलपमेंट से पहले ही, ठीक है ना, डेवलपमेंट से पहले ही सेल का फेट डिटरमाइन कर लिया गया है कि बाद में कौन कौन सी चीज़ें बननी है, माउथ बनना है, एनएस बनना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना है, जो भी बनना है उसके लिए फेट पहले ही डिटरमाइन कर लिया गया है सेल का। दैट इज वाई इट इज ए डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है ना। स्पाइरल क्लीवेज इज ए डिटर्मिनेट क्लीवेज इन विच फेट ऑफ द सेल इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, ठीक है ना, पहले ही डिटरमाइन कर लिया गया है अर्ली इन दी डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम बात करें, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका ड्रा करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास सीलोम, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ब्लास्टो टोपोर, ठीक है। तो जो ये ब्लास्टोपोर है, इसने बनाया, जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स है इनके केस में ब्लास्टोपोर ने नेक्स्ट क्या बनाना है, माउथ, ठीक है, इसने बनाना है हमारे पास माउथ, ठीक है। तो सीलोम किस तरह बनेगी, जो ये हमारे पास मीजोडर्म है, इसके स्प्लिट होने से सीलोम बनेगी। दिस सीलोम इज फॉर्म्ड थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ दिस मीजोडर्म, और ऐसी सीलोम को हम कहते हैं शीजोसीलस सीलोम, शीजोसीलस सीलोम, ठीक है। सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडम एंड सच सीलोम इज कॉल्ड शीजोसीलस सीलोम, ठीक है। ऐसी सीलोम को हम शीजोसीलस सीलोम का नाम देते हैं। और जो ये ब्लास्टोपोर है, इसने नेक्स्ट क्या बनाना है, माउथ बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, अब जो ब्लास्टोपोर है ना, उसके पास दो लिप्स होते हैं, एक है एंटीरियर लिप, ठीक है, और एक है पोस्टीरियर लिप। ये है उसका पोस्टीरियर लिप और ये है इसका एंटीरियर लिप। तो मीजोडम develop from the interior lip of the blastopore, इंटीरियर जो साइड है ये वाली, वहां से क्या निकलना है, मीजोडम, यहाँ से ड्राइव्ड होनी है, ठीक है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मीजोडम है ये ड्राइव्ड कहाँ से होती है, इंटीरियर लिप से, ब्लास्टोपोर की। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ कि मीजोडर्म कहाँ से आई है, क्लियर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें, तो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर क्या होता है कि जो क्लीवेज होगी, जब जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो गए, एम्ब्रियो बनना है, तो वो क्लीवेज होगी रेडियल। अच्छा, अब रेडियल क्लीवेज क्या है कि जो एक बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो प्लेन ऑफ डिवीजन हो वो एक से ज्यादा हो, ये एक प्लेन ऑफ डिवीजन, ये मतलब कि एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के जरिए बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंदर जो क्लीवेज होगी वो इनडिटर्मिनेट होगी। अब इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ना, ऐसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जिसमें जो सेल का फेट है वो डिटरमाइन नहीं है, नेक्स्ट पता ही नहीं है कि सेल ने क्या बनाना है, ठीक है ना। तो अर्ली डेवलपमेंट के अंदर सेल के फेस को पता, सेल का जो फेट है उसका पता ही नहीं है, ठीक है, उसको हम इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। तो ये जो इसका माउथ होगा ये ब्लास्टोपोर से काफ़ी डिस्टेंट होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ।
शरीर। अच्छा, होता क्या है कि ये सीलोम जो होता है, ये माउथ जो होता है, ये ब्लास्टोपोर से डिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लास्टोपोर जो है क्या बनाएगी, एनस। ठीक है, जो हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम है, इनके अंदर ब्लास्टोपोर ने एनएस बनाना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एनएस के दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट है, माउथ। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज कि माउथ जो हमारे पास माउथ है वो ब्लास्टोपोर से काफी दूर होगा, क्योंकि ब्लास्टोपोर ने तो एनएस बना देनी है, और एनएस के नेक्स्ट क्या बनना है, माउथ। जिस तरह के हम देखते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्टार्टिंग में माउथ है और उसके एंड पे एनएस है। ठीक है ना, एक दूसरे के बहुत करीब नहीं है, एक दूसरे से डिस्टेंट है। दैट इज वाई वी से हियर दैट दी जो माउथ इज प्रेजेंट डिस्टेंट अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, बिकॉज ब्लास्टोपोर इज गोइंग टू मेक एनस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये क्या करता है, ये जो सीलोम होती है ना, जो हमारे पास इसकी गट है ना, उसको प्रिमिटिव गट यानी कि आर्चिनटिरोन कहा जाता है। आर्चिनटिरोन, प्रिमिटिव गट। ठीक है, तो जो सीलोम है ना, वो इस आर्चेंटिरोन से पाउचिस के तौर पर, जो ये ब्लैक कलर के मैंने मार्क किए थे, ये पाउचिस, ये सीलोम है जो कि डेवलप्ड होती है दिस आर्चेंटिरोन से एज ए आउट जो है पाउचिस। ठीक है ना, एक आउट पाउचिंग के तौर पर ये इन जो सीलोम है वो इन आर्चेंटिरोन से निकलती है। ठीक है, तो और जो ये मीजोडर्म है, नेक्स्ट मीजोडर्म जो है ये इस आर्चेंटिरोन से निकलेगी। इसमें क्या थी, इसमें मीजोडर्म जो थी वो ब्लास्टोपोर के इंटीरियर पोर्शन से निकलती थी। इसमें मीजोडर्म कहाँ से निकल रही है, आर्चेंटिरोन से, और सीलोम डिराइव्ड हो रही है इस आर्चेंटिरोन से आउट पाउचिस के तौर पर। ठीक है, क्लियर, लगी समझ इसकी भी। इसके अंदर क्लीवेज स्पाइरल है, इसके अंदर रेडियल है, डिटरमिनेट क्लीवेज है, इंडिटरमिनेट क्लीवेज है। ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा, ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा। शीजो सीलिस साइलिस जो है वो सीलोम इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर इंटीरोसिलिस सिलोम पाई जाती है। ठीक है ना, इसके अंदर ड्यूटेरोस्टोम के अंदर इंटीरोसिलिस्टोम पाई जाती है। जो है सिलिस सिलोम कौन सी होती है, जिसमें जो है हमारे पास मीजोडर्म या फिर सिलोम जो है वो ड्राइव्ड हो। इंटीरोसिलिस सिलोम क्या होती है, ऐसी सिलोम जिसमें आर्चेंटिरोन से सीलोम डिराइव्ड होती है। ठीक है ना, इन विच सीलोम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आर्चेंटिरोन इज इंटीरोसिलिस सीलोम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, ENTERO सीलस सीलोम। ठीक है, तो डिटेरोस्टोम इंटीरोसिलिस सीलोम शो करते हैं, और प्रोटोस्टोम जो है वो हमारे पास शीजोसिलिस सीलोम शो करते हैं। शीजोसिलिस के केस में एंटीरियर लिप्स जो है ब्लास्टोपोर का, वहां से सीलोम ने डेवलप होना है। इस केस में जो है आर्चेंटिरोन यानी कि हमारे पास प्रिमिटिव गट से आउट पाउचिस के तौर पर सीलोम ने डेवलप करना है। इसको हम इंटीरोसिलिस सीलोम कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। ठीक है, और आर्चेंटिरोन क्या है, प्रिमिटिव गट का एनदर नेम है आर्चेंटिरोन। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की यहाँ पे। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनके अंदर आते हैं नीमाटोड्स, ठीक है, एनालिड्स, मोलस्क्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक्टिनोडर्मेट, हेमिकोडेटा, और एट द एंड इज कोडेटा। ठीक है, क्लियर।
तो आई होप सो कि आपको किंगडम एनिमेलिया के इस लेक्चर की समझ लगी होगी। इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बाइलेट्रिया जो है वो इसके मेंबर्स थे, ठीक है ना, उसकी जो है कैटेगरीज थी, क्लियर। तो जो इसको हमने डिटेल से जो है कंपैरिजन के साथ स्टडी किया है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।